जय हिंद रोहन, वेलकम टू बैक माय चैनल इनकम इंडिया। तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि साथियों स्वस्थ और मत तैयारी में इसमें प्यारे साथियों प्रोबेबिलिटी क्लास का पूरा सॉल्यूशन करवाने वाले हूँ, जो कि प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन होगा उसी की निपटूंगा, ताकि मेरे भाई आप बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ज्यादा तो मेरे भाई इफर्ट कर सकते, मतलब पोट कर सकते, ठीक है ऐसे है ना। तो प्यारे बच्चों, मेरे भाई रिकॉर्डेड डाल रहा हूँ मेरे भाई। इसका लाइव में मेरे भाई इसका लाइव क्लास हो चुका है, ठीक, कॉन्सेप्ट वाली। आप इसका रिकॉर्डेड कर लो। ओके, धन्यवाद साथियों। तो प्यारे बच्चों, शुरू अंत तक देखना, वॉचिंग करना, वादा करते मेरे भाई ऐसा कोई सवाल ना होगा तो छूटेगा और बन जाएगा सवाल। ओके, ऐसे है ना। तो फिर स्टार्ट करो, ठीक है। क्या करने वाला हूँ? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्लास करने वाला हूँ। ओके, ऐसे है ना। प्रोबेबिलिटी क्लास करने प्रायिकता, क्या प्रायिकता देखो यहाँ पर, वन शॉट आने पे सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन कराने वाले, ठीक है, जो कि मेरे भाई बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो प्यार स्टार्ट करो, ठीक है। सवाल नंबर 1 देखो यहाँ पर क्या कह रही है। प्रश्न पढ़ना, जवाब देने की कोशिश करना। ओके, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ कह रहे हैं मेरे क्या। प्रश्न 1 पढ़ो, क्या कह रही है। देखो यहाँ कह रहे हैं घटना ई की प्रायिकता, घटना ई नहीं हो सकता। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता और घटना ई, यानी मेरे भाई क्या, ई पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई नहीं होने का घटना इतना, तो मेरा वन कितना होता है, फिर जो वन होती है तो आंसर कितना हो यहाँ पर, वन हो जाएगा, राइट। ऐसे नो कितना हो यहाँ पर, तो मेरे भाई वन हो जाएगा। देखो यहाँ पर उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है कितना होती है मेरा भाई, शून्य, ठीक है। और क्या मेरा असंभव, क्या ऐसी घटना क्या कहते हैं मेरा असंभव, क्या मेरा असंभव। ओके, ऐसे उसके बाद देखो यहाँ पर उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होने निश्चित है उसका कितना होता है, वन, ठीक है। जिसका घटना निश्चित है मेरे भाई, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटना होना निश्चित है। तो ऐसी घटना घटना क्या होती है मेरे भाई, घटित एक होगी, ठीक है। जिसका घटना निश्चित उसका कहते हैं निश्चित घटना, क्या क्यों निश्चित घटना कहते हो, निश्चित, ठीक है। ओके, निश्चित कहते हो, निश्चित कहते हैं। ओके, ऐसे निश्चित करना, ठीक है। ओके, ऐसे है नो। चलो बेटा अगला सवाल देखो क्या कह रहे हैं। किसी प्रयोग के देखो यहाँ पर किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या होती है। किसी प्रयोग की प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता कितना होती है भाई। तो प्यारे बच्चों कितना होता है योग, जैसे देखो यहाँ पर योग कितना होती है, पी ऑफ ई, जो बोला मैं बताया ना मेरे भाई, पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डैश कितना होती है योग मेरे भाई, वन होती है, क्या वन होती है। आंसर कितना हो गया यहाँ पर, वन, राइट। और देखो यहाँ पर किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी यानी जीरो से बड़ा और मेरे भाई क्या 100, यानी क्या मेरे देखो मैंने बताया था क्या, इसका मान क्या होना चाहिए, पी ऑफ ई होना चाहिए और मेरे भाई एक होना चाहिए। इससे मेरे भाई मतलब जीरो से अधिक हो सकता है और एक से कम, अन्य उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है ना। ऐसे ना समझ रहा है ना, क्या नहीं समझ रहा है, सोल्यूशन है यार, क्या समझना है। घटना की प्रायिकता क्या होगी, वन होगी। कौन सा भूल है क्या, जानता है नहीं, तो नहीं जानता है कि निश्चित किसी घटना का मतलब संभव क्या होता है, निश्चित है ना, परफेक्ट होबे करे प्रायिकता कितना होता है, वन होती है ना। और जो इस घटना नहीं होता है उसका वैल्यू कितना, जीरो। कॉन्सेप्ट तुम देखो उल्टा तब समझ आएगा, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो यहाँ पर, देखो यहाँ मेरे भाई इस सवाल साथ बिहार बोर्ड नहीं पूछेगा, ठीक है। ओके, सवाल नंबर 3 देखो यहाँ पर, सेवन क्या करिए, फुटबॉल के खिलाड़ी को प्रारंभ करते समय एक निर्णय, देखो यहाँ फुटबॉल के खिलाड़ी को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉलिंग लेगी, इसके लिए सिक्के उछालना एक नया विधि क्यों माना जाता है। लिखा सोल्यूशन क्या होती है यहाँ पर, लिखना मेरे भाई क्या कि प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर सिक्के को उछालने पर चित या पट आने की संभावना समान हो सकता है, इक्वल। देखो यहाँ पर आप कभी मेरे मैच खेलते हो क्या करते हो, चित या पट करते हो ना, तो क्या होता है मेरा भारत आएगा तो पैसा आएगा, तब तो मेरे भाई मानते हो ना, क्योंकि दोनों तरफ है ना, दो है और कुछ भी आ सकता है मेरे भाई। तो देखो लिखना क्या, जैसे लिखा वैसे लिखना, ठीक है। सिक्के को सिक्के को उछालने सिक्के को उछालने पर चित पट
आने की संभावना समान इक्वल मेरा इक्वल होती है। ठीक, बात तो सही मेरे भाई, इक्वल होती है, ऐसी है नो, चित आने पट आने की मेरे संभावना इक्वल होती है। इसीलिए किसी भी खेल में समान रूप से चाहे कोई मैच में भाई समान रूप से इसमें समान रूप से फैसला करने के लिए फैसला करने के लिए को उछालना नियंत्रित माना जाता है। क्यों करने के लिए खेल में सिक्के को करने के लिए सिक्के को उछालना मेरा नियंत्रित विधि माना जाता है। देखो मेरे भाई, ये तो मेरी भाषा है, ठीक, वो समझ लो आपको। पैरों से देखो यहाँ पर सिंपल लिखना कि एक सिक्का जो होता है टेल या हेड आएगी, इसलिए क्योंकि मेरे भाई इस खेल में उछलना अति आवश्यक पड़ जाता है, क्योंकि मेरे से दो ऑप्शन होती है, या तो हेड टेल उछालेंगे सिक्का, या तो भारतीय पैसा आएगी। तो मेरे भाई इसको मान्यता दिया गया है कि इसे उछाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर या तो भारतीय पैसा आएगी या 3 या 4 दो ही आएगी मेरे भाई। तो मेरे भाई इसे मान्यता दिया जाता है, इसलिए मेरे भाई इस खेल में सिक्का को उछाला जाता है। ठीक है, किसी मैच में भाई सिक्के ही उछाला जाता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं लिया जाता है। ओके, ऐसे नो। अगला प्रश्न देखना क्या करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हुई। देखो पर कौन सी संख्या मेरा जो घटना की प्रायिकता नहीं होती है। नहीं मतलब क्या मेरा प्रायिकता क्या होगी, या तो 0 होगी, या 0 से अधिक होगी, नहीं 0 से अधिक और पी ऑफ ई, और एक क्या मेरा भाई 1 से कम। क्या 0 से अधिक और मैं क्या 1 से कम होगी। ऐसे नो देखने पर शुरू कर गया। देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों नहीं मेरा 1/5 होगा, नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई 1 से अधिक हो गया। देखो यहाँ पर 2/3 क्या है, हाँ होगा, क्योंकि मेरे भाई 1 से कम है, राइट, -0 -5 है। ठीक है, देखो 15% यानी 100% क्या था मेरा 15% के बराबर होती है, राइट, ऐसे नो। उसके बाद देखो यहाँ पर प्यारे बच्चों 1 के बराबर होती है। ओके, और देखो यहाँ पर 0.7 क्या 1 से कम है, ई भी 1 से कम है, ई भी 1 से कम है, लेकिन मेरा क्या बी जो है मेरा क्या 1 से अधिक, क्या 0 से कम है। बोला साहब क्या 0 से अधिक 0 है, 0 से अधिक 1 से कम होनी चाहिए, इसके बीच में होगा ठीक है, वरना नहीं होगा। तो मेरे भाई बोल रहा है क्या कौन नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर बी। अगर इसे डीप में जानना है तो मेरा कॉन्सेप्ट जाके देखो, समझ आ जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखना आप क्या करें। यदि पी ऑफ ई है तो मेरे भाई नई की प्रायिकता क्या होगी, नई आने की प्रायिकता क्या होगी, राइट, ऐसे नो। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ बनाओ कैसे बनेगा, समझो मेरी बातों को ध्यान सुनना, ठीक, ओके। नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना क्या है, दिया है कि क्या दिया है मेरे भाई। तो प्यारे बच्चों हमको दिया है क्या, देखो यहाँ पर पी ऑफ ई क्या है, तो मेरे भाई पी ऑफ ए क्या है भाई 0.05 दिया, राइट, ऐसे नो 0.05 दिया है। ओके, हमको निकालना क्या मेरे भाई, हमको पी ऑफ ई निकालना, नहीं होने की फायदा, ठीक है, इसे हमको निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं मेरे भाई, जानते हैं क्या पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ ई डॉस कितना होता है 1 होती है, राइट, ऐसे नो। यानी में देखो इसका मान कितना है, इसका इतना है 0.05 प्लस कितना है भाई पी ऑफ ई डैश बराबर 1, यानी क्या होगा पी ऑफ
ई डैश कितना होगा मेरा भाई 1 माइनस 0.05 आने मेरा क्या होगा घट के घटाओ फिर जो कितना होने वाली है तो मेरे भाई इसे घटाने पर क्या होगा यहाँ पर 0.95 होगा। ओके इसकी ना होने की प्रायिकता कितना होगा भाई 0.059 होगा। ओके ऐसे नो समझने में कोई दिक्कत ऐसे नो पूरा इजी है मेरे भाई। इस सवाल देखो यहाँ पर अंक चेंज होता है मेरे भाई लेकिन सवाल बनाने का तरीका ही होगा अंदाजा। ओके ऐसे नो अगला सवाल देखना क्या करिए एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। देखो यहाँ पर एक थैला है केवल नींबू महक वाली मीठी गोलियां है मिलानी वाली थैली में झाँक के उसमें एक गोली निकल जाती है इसकी क्या प्रायिकता होगी निकालिए। देखो संतरे की महक क्या होगी देखो यहाँ समझो देखो यहाँ पर एक थैली है जिसमें नींबू नींबू की सिर्फ महक वाली गोली है। देखो यहाँ पर नींबू की सिर्फ बात कर रही है लेकिन पूछा क्या यहाँ पर संतरा। अरे पागल हमको समझ लिया क्या तुम नींबू दे दिया नींबू की महक दिया उसमें संतरा का महक कहाँ से आएगा आया कभी जीरो इसका कोई प्रायिकता नहीं हुआ क्या इसका कोई प्रायिकता नहीं हुआ क्योंकि मेरे भाई नींबू की थाली में मेरे भाई असच हो यार पूछते ठीक है खीर के स्वाद में पूछा खस्सी की मीट का स्वाद है क्या आएगा क्या नहीं आएगा यार संभव है नहीं। उसी पर देखो यहाँ पर नींबू की थाली में पूछा क्या संतरे की मक होगा नहीं होगा भाई ये असंभव क्या ये असंभव में कि होबे नहीं करेगा क्या हुआ जिसका घटना संभव हो उसी का प्रायिकता कितना शून्य लड्डू। ओके और देखो यहाँ पर और क्या कह रहे हैं वो तो हो गया इतना ही था क्या इतना ही शायद था नहीं यार नींबू वाली संतरे की मक देखो यहाँ पर और वह नींबू की महक वाली क्या पहला से छोड़िए सवाल है। और देखो यहाँ पर एक और सवाल था क्या लिखा है क्या नींबू की महक वाली क्या नींबू की महक कितनी होगी नींबू नींबू की महक नींबू की महक वाली गोली क्या होगी मेरे भाई। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर माना कि नींबू की महक गोली कितना है एक्स है ठीक है। ओके कितना है एक्स ऐसे है नो तो प्यारे बच्चों प्रायिकता क्या होगी एक्स बटे एक्स नहीं क्या भाई 1 टोटल नींबू एक्स है और कितना खा मेरा मतलब नींबू कितना महक वाली है एक्स है तो मानी क्या होगा कट कितना होगा यहाँ पर एक यानी निश्चित महक मेरा भाई क्या होगा निश्चित देवे करेगा गोली की नींबू को महक देगा कितना देगा मेरा भाई प्रायिकता निश्चित है मतलब 1 होगी। ओके अगला सवाल क्या करें यहाँ पर यह दिया है वाई की 3 विद्यार्थी एक समूह में है में से 2 विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन एक दिन ना होने की प्रायिकता इतना है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है मतलब घुमा के सवाल दिया लेकिन शांत रहना बन जाएगा। ओके देखो यहाँ पर सवाल में बड़ा है ना सॉरी समझो साथी सवाल कैसे बनेगा क्या कह रहे हैं यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है ठीक है इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। ओके ऐसे नो 3 विद्यार्थी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितना है। देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों कैसे बनेगा समझो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ठीक है समझ आया क्या कह रहा है कि ये 3 विद्यार्थी और 2 विद्यार्थी है दोनों को मिला के प्रायिकता कितना है 0.992 है। ओके ऐसे है ना इतना है दिया गया ठीक है आने क्या बता रहे हैं यहाँ पर तो मेरे 3 विद्यार्थी 2 विद्यार्थी जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितना नहीं होने की प्रायिकता कितना है देखो यहाँ पर 3 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी में 2 विद्यार्थी क्या 2 विद्यार्थियों 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन ना होने के जन्मदिन ना होने जन्मदिन एक ही दिन नहीं जन्मदिन एक ही दिन क्या एक ही दिन समझो बस समझ ठीक है एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता नहीं होने की
प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता कितना है? P ऑफ E नोट बराबर कितना है? 0.992 है। समझो बात, कह रहा है क्या, तीन जो विद्यार्थी है, ठीक है, 992, ठीक है, कह रहा है क्या, तीन जो विद्यार्थी जो है ना, उसे दो विद्यार्थी जन्मदिन नए होने की प्रायिकता बताए कितना है? इतना है। दो विद्यार्थी कितना प्रायिकता नए होने के? इतना है। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बन गया। तो माना कि पी ऑफ होने की जन्मदिन प्रायिकता कितना है? तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर माना, तो माना प्रायिकता कितना होगा? मतलब माना कि जन्मदिन होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए अब लिखना कि माना कि जन्म दिन होने की, तो बोला 3 वीडियो बनाने की, ठीक है, तो वीडियो बनाने के बाद में होने की जन्मदिन होने की, जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता है। एक ही जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए पर हम जान, लिखने पर हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं मेरे भाई? हम जानते हैं कि पहले जो क्या, P ऑफ E प्लस P ऑफ E नोट बराबर कितना होती है? 1। तो मेरे भाई साफ साफ दिया है कि P ऑफ E नहीं होने की प्रायिकता कितना है? 0.992 है। या मान पोट कर दो, ठीक है, यानी P ऑफ E क्या होगी? तो मेरे भाई 1 माइनस P ऑफ E नोट होगी। ओके, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मान रखो P ऑफ E क्या होगी? तो क्या होगी यहाँ पर? 1 माइनस कितना हो गया? 0.9992। तो घटाओ क्या हो गया? तो मेरे भाई कितना होने वाली है? 0 पॉइंट कितना होगा मेरे भाई? 0 पॉइंट घटाओ कितना होगा? 0.008। ओके, आंसर होगी। समझो बात, कह रहा है साफ फिर सुनो, ठीक है। यह दिया हुआ है कि तीन विद्यार्थियों में के समूह में दो विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता कितना है? कितना है? इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है। मतलब कि बोल रहा है कि नए होने की प्रायिकता कितना है? नए होने का कितना संभावना है, ठीक है, और पूछ रहा होने की संभावना कितना है? नए होने की कितना है, ठीक है। तो मेरे भाई जब हमको नए होने की प्रायिकता इतना है, तो मेरे होने की संभावना कितनी होगी मेरे भाई? तो क्या करना होगा? एक में से क्या करना, घटा देना होगा। सिंपल मेरे भाई, इतना गोलोसा नहीं करने का, ठीक है, सिंपल शॉर्ट में, ठीक, ओके। तो प्यार देखो यहाँ पर, तो मेरे भाई अब देखो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों हम जानते हैं कि P ऑफ E P ऑफ नोट नहीं होने पर कितना था? 1 होती है। और मेरे भाई नहीं होने पर कितना था मेरे भाई? तो हमको इतना दिया गया था, ठीक है, ओके। नए होने की पैसा इतना है, होने के मतलब देखो यहाँ पर, अगर मेरे में जीतने का चांस कितना है? 80% है मेरा। नहीं जीतने कितना होगा मेरा? 20% होगा, राइट? ऐसे ना, उसी तरह मेरा क्या हुआ, इसमें बना सवाल, ओके। नहीं होने कितना, तो होने कितना भाई? इतना होगा, राइट? ऐसे ना भाई। तो प्यारे बच्चों, आई होप यहाँ सवाल समझे होंगे, ओके। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद अदिश निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? देखो आसान है, ठीक है, समझो। फिर देखो यहाँ पर लिखना क्या, समझो, लिखना देखो कुल ज्ञान क्या, कुल ज्ञान, कुल ज्ञान कितना भाई? तो 3 प्लस 5। देखो यहाँ 3 लाल प्लस और क्या 5 काली, कितना है मेरा भाई? 8 कितना है भाई? 8 के अंदर, राइट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। तो पूछा क्या मेरे भाई? तो पूछा मेरे भाई कि लाल हो, तो मेरा देखो यहाँ पर प्रायिकता क्या कहती है कि मेरा कुल घटना क्या, प्रायिकता क्या होती है भाई? तो प्यारे बच्चों क्या होती है यहाँ पर? प्रायिकता फॉर्मूला होता है क्या, कुल घटना नहीं। देखो यहाँ पर घटी के देखो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला क्या होती है, एक का सोल्यूशन देखो यहाँ पर। प्रायिकता, प्रायिकता क्या होगी भाई? तो प्यारे बच्चों घटित घटना क्या, घटित घटना बटे कुल घटना, कुल घटना
देखो मेरे भाई, कुल घटना कितना घटा मेरे भाई, तो मेरे भाई कितना घटा 8, यानी 5 और 8 मिलके घटा है, राइट। यानी मेरा कुल कितना घटा सकती हो 8 घटा, ठीक है। बोल रहा है कि घटित घटना में कितना घटा है भाई, हाँ लाल होने की प्रक्रिया, क्या भाई लाल होने की प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चों इसमें लाल कितना है, 3 विज्ञान, कितना 3 विज्ञान है, लाल होने कितना होगा साथियों 3/8। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर बोला सीधे सवाल में क्या, लाल नहीं होने की प्रक्रिया, क्या लाल नहीं होने की प्रक्रिया, क्या यानी मेरे भाई जो घटना जो घटा है, जो घटना जो घटा है मेरे भाई, घटित घटना, ओके, कुल घटना। तो मेरे भाई देखो यहाँ पर घटित लाल होने के नहीं पता चल, कुल ज्ञान कितना है मेरे भाई 8, 8 में मेरे भाई क्या करना है 3 घटा दो बटे कितना यहाँ पर 8, क्योंकि मेरे भाई बोला है कि लाल नहीं हो, लाल नहीं होगा तो क्या होगा मेरे भाई, तो प्यारे बच्चे बचेगा क्या यहाँ पर काला, यानी कितना 5/8। तो आंसर कितना होगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा 5/8। ओके, समझने में कोई दिक्कत। अगला सवाल देखो यहाँ पर, सवाल देखो यहाँ पर, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे, तो इसके कैसे निकले, देखो यहाँ समझो। तो देखो यहाँ पर 2 वीडियो बाद बनाएंगे, ठीक है। ओके, 2 वीडियो बाद बनाएंगे। ओके देखो यहाँ पर समझो मेरी बात को, टाइम कितना हुआ, कितना वीडियो रिकॉर्डिंग में टाइम हुआ, इसमें क्या मिनट लगा, 10 मिनट हुआ है, हो जाएगा। देखो पर एक डिब्बे में 5 लाल गेंद, देखो यहाँ समझो, तो लिखो क्या कुल गेंद, क्या कुल कंचे, कंचे कितना मेरा कुल, देखो यहाँ पर तो मेरे भाई 5 लाल है, 5 लाल, ओके, और देखो यहाँ पर 8 सफेद और 4 हरे, कोई दिक्कत, मेरा क्या कुल होगा कितना हो गया 8 5 13 17 गेंदे, 17 कंचे सिर्फ, ओके। ओके मेरा भाई 17 कितना मेरा 17 कंचे है, ओके ऐसे है ना। देखो यहाँ पर तो प्यारे बच्चों बोल रहे हैं लाल गेंद, क्या लाल, आने मेरा भाई देखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता, प्रायिकता भैया होता है क्या, साफ साफ बोल रहा है क्या, जो कुल घटना मेरा क्या घटित करना, क्या घटित घटना बटे कुल घटना। और देखो यहाँ पर घटित कितना करना मेरा भाई, तो मेरे भाई बोल रहा है कि लाल, लाल नहीं कितना है 5 है, क्या लाल क्या होगा 5 है, ओके रखो यहाँ पर 5 है, ओके। घटित कितना मेरा 17, आंसर क्या होगा 5/17, ओके। अगला प्रश्न, सफेद क्यों बोला, सफेद प्रायिकता देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर घटित कितना सफेद वाला साथियों 8 हुआ, ठीक है। कुल कितना 17 है, यानी 8 17, ठीक है। उस हरा नहीं, हरा नहीं का मतलब क्या हो रही, आनी मेरे भाई लाल और मेरा क्या हो यहाँ पर, लाल और सफेद होगा, हरा नहीं होगा, यानी मेरे क्या समझो। तो मेरा घटित कितना साथी होगा 17 में से कितना होगा भाई, तो प्यारे बच्चों हमको हरा नहीं चाहिए ना, हरा घटा दो, ठीक है। बाकी जो बचेगा प्रायिकता कहलाएगा, यानी क्या है भाई 13/17, ओके ऐसे है ना। तो मेरे में हारा नहीं होने के पैदा 13/17, ओके ऐसे ना, समझने में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल, अब देखो यहाँ पर एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के और 1 रुपये के 50 पैसे के 2 सिक्के, 2 रुपये के 50 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के यदि पिग बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर अपर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रेरक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि कुल गिरा सिक्का 50 पैसे का सिक्का होगा। देखो यहाँ समझो, पहले देखो यहाँ पर कुल पैसे, क्या कुल पैसे, देखो यहाँ पर तो मेरे भाई समझो बोला क्या 50 पैसे के 100 सिक्के, यानी 50 गुना 100, ओके, प्लस उसके 1 रुपये के 50 सिक्के, यानी मेरा 1 रुपया कितना सोचिए 50 सिक्के, यानी मैं देखो यहाँ पर सवाल कहाँ है मेरा, सवाल नंबर 10, ओके। पेज नंबर 13 किधर गया भाई, कुल सिक्का रुक जा, पैसा आंसर से मिस्टेक हो गया भाई। देखो यहाँ पर कुल सिक्का, क्या कुल सिक्का कितना है,
कितना मेरे भाई 50, 100 है। ओके, प्लस उसके बाद क्या है भाई 100 सिक्के, उसके बाद देखो यहाँ पर 50 सिक्के हैं, उसके बाद कितना है भाई, उसके बाद 20 सिक्के हैं, उसके बाद 10 सिक्के हैं, और में टोटल कितना होता है 180 सिक्के। कितना 180 सिक्के टोटल कितना है 180 सिक्का है। देखो यहाँ पर 100 सिक्के हैं, उसके बाद क्या है 50 सिक्का, उसके बाद क्या है भाई 2 सिक्का, नहीं 20 सिक्का, उसके बाद क्या है भाई 10 सिक्के हैं। ठीक है, ओके, ऐसे ही ना। तो मेरे भाई बोला 50 का 50 पैसे का होगा। देखो यहाँ पर समझो, तो प्रायिकता क्या, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता, प्रायिकता क्या होती है मेरे भाई, घटित घटना, क्या घटित घटना बटे कुल घटना। ओके, देखो यहाँ पर घटित घटना कितना होगा, तो प्यारे बच्चों साफ साफ बता रहे हैं क्या प्रायिकता। देखो यहाँ पर 50 पैसे कितना है भाई 100, कितना सती यहाँ पर देखो यहाँ पर 50 पैसे कितना है भाई 100। ओके, 100 सिक्का है, बोला क्या, और कुल घटना कितना है भाई 180 का। ओके, यानी कितना हुई और ये खत्म, तो क्या होगा यहाँ पर कितना होगा 5/9 होगा आंसर। समझने में कोई दिक्कत, क्योंकि मेरे पास देखो यहाँ पर घटित घटना कितना है मेरे भाई 50 पैसे की घटित घटना कितना है भाई 100 है। ठीक है, और कुल घटना कितना है भाई 180। राइट, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर अगला, अगला देखो यहाँ पर 5 रुपये का नहीं होने का मतलब क्या, 5 रुपया नहीं होने मतलब साथ क्या 5 रुपया कितना है भाई 5 रुपया कितना 10 है ना, यानी कितना 180 में जो मेरा भाई 5 रुपये का नहीं लेना है। ठीक, यानी मेरा 10 का नहीं लेना है, यानी क्या है 180 माइनस 10 घटा दो बटे कितना कुल है साथी कितना है 180। ओके, कितना 70/180। ओके, खत्म खत्म, 17/8 देखो आप समझो बात कैसे बनाया, साफ साफ बोला है 5 रुपये का नहीं होगा। आने मेरे भाई ई है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ने के बाद क्या बचेगा मेरे भाई 170 बचेगी, तो और कुल घटना कितना होता है मेरा भाई 180। राइट, आंसर कितना निकलेगा। ओके, ऐसे ही ना। अगला सवाल देख लो, सवाल नंबर देखना यहाँ पर क्या करिए, सवाल नंबर गोपी अपने जल के जीवन, क्या गोपी अपने जल के जीवन जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। देखो समझो, गोपी अपने जल के जीव कुंडली के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी, उसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली में से एक मछली अदृश्य निकालती है। तो मेरे भाई इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई मछली का मर्ज नर मछली क्या है। अरे यार समझो, समझ सोल्यूशन कितना आसान है, इसे कुछ वो नहीं करेगा। कुल मछली, क्या कुल मछली, ठीक है, कुल मछली क्या है देखो यहाँ पर, तो मेरे भाई देखो 5 नर है और क्या मेरा मादा कितना से 8 है, यानी 5 + 8 कितना हो यहाँ पर 13 है। कुल कितना मेरा 13 मछली है। ओके, बोला गया क्या समझ लिखो प्रायिकता, पहले लिखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता कुल घटना, सॉरी घटना घटित, सत्य क्या मेरा लिखना है घटित, क्या देखो यहाँ पर घटित घटना बटे क्या मेरा भाई कुल घटना। देखो यहाँ पर बोला क्या मेरे भाई, तो बताइए कि निकाली गई नर मछली, नर कितना से 5 है ना, 5 रख दो बटे 13 आंसर। ओके, ये पूछा ही था आसान है कितना। ओके, अगला सवाल पढ़ो क्या कह रहे हैं, संयोगिक चांस। देखो यहाँ पर संयोग चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो मिश्रित विश्राम में आने के बाद इतना इतना और इतना किसी एक संख्या को इंगित करता है। दिखाइए यदि ये यदि सही परिणाम पारस्परिक हो सकते हो मेरे भाई इसकी क्या प्रायिकता होगी। यह तीर इंगित, यानी मेरे भाई देखो यहाँ दिया हो क्वेश्चन में, दिया है ना, नहीं दिया है, यानी क्या मेरे भाई ये हम देख सकते कि 8 को करेगा। देखो यहाँ पर समझो, सवाल नंबर 1 क्या लिखा है मेरा, नहीं लिखा है इसमें, ठीक है, लिखा आपने 8 को इंगित करेगा। ओके,
देखो यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों बनाओ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। यानी 8 7 6 5 4 3 2 1, ओके। इतना है कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है क्या भाई, तो इसका प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता बताओ, ठीक है। 8 यूनिट कितना बार करेगा, 1/8, क्योंकि मेरे भाई कुल घटना कितना 8, तो मेरे भाई अंकित कितना बार कर रहा है, तो एक बार, क्या एक बार कर, राइट। ऐसे ना, अब देखो यहाँ पर एक विषम संख्या को करेगा, देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या था भाई, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, क्या करेगा इंगित, तो मेरे भाई इसमें से विषम संख्या में भाई, तो प्यार जो देखो एगो 3 है, ठीक है, सम विषम, एगो 5 है, एगो 7 है, यानी मेरे भाई विषम संख्या कितना से 3 हुए, ठीक है। कुल घटना कितना भाई 8 है, क्या भाई कुल घटना ओहो, एक यहाँ विषम 1 2 3 4, यानी मेरे भाई विषम संख्या कितना से 4 है, ठीक है। कुल घटना कितना से 4 हुआ है, ठीक है। और मेरे भाई देखो यहाँ पर घटना कितना है मेरे भाई 4 घट रहा है, कि बोला है कि एक विषम संख्या को करेगा, नहीं मेरा क्या 4 गो है, 1 2 3 4 गो विषम है, नहीं मेरे भाई घटित घटना से तो कितना है 4, राइट। उसके बाद देखो कुल कितना 8, यानी क्या होगा यहाँ पर 1/2 हो गया, ओके। अगला सवाल क्या कह रही है यहाँ पर, 2 से बड़ी संख्या करेगा, देखो यहाँ पर सवाल 3 क्या है, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, मतलब समझ रहा है ना, बोला विषम में क्या होगा, इसमें एगो 7 विषम है ना, 5 विषम है, 3 विषम है, 1 विषम है, क्या संख्या है 4 है ना, चारों संख्या लिए घटित का 4 ठीक, ओके। अब देखो यहाँ पर 2 से बड़ी, यानी मेरा क्या 2 से बड़ा कौन सा संख्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 है, क्या 1 2 3 6 की संख्या है ना, ऐसे है ना, यानी मैं घटित करना है 6 गो है, कुल 8 है, इतना होगा यहाँ पर 3/4 होगा, कोई दिक्कत, ऐसे है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप देखो यहाँ पर समझ आया क्या। अगला सवाल देखिए क्या करें, 9 से छोटी संख्या, क्या सर क्या करें 9 से छोटी, क्या भाई 9 से छोटी संख्या को करेगा, अरे कितना है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 को मेरा भाई, क्या 8 को संख्या 8 को घटित है, घटना 1, ऐसे है ना। तो मेरे भाई समझ में आया क्या, ऐसे है ना। सवाल नंबर 1, 8 इंगित कितना बार कर रहा है, एक बार कर रहा है, 1/8, ठीक है। बोला एक विषम संख्या क्या कर सकते 4 होगा 4/8, ठीक है। 2 से बड़ी यानी 6 है, 2 से बड़ा 6/8, 9 से घटित संख्या कितना है 8 को, 8/8, ओके। हाँ सवाल लिखा रहेगा, सवाल नहीं लिखा मिस किया, ठीक है। अगला सवाल कह रहे एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होगी। एक अभाज्य संख्या, देखो यहाँ पर एक पासा फेंका है, यानी क्या मेरे भाई, तो प्यारे देखो यहाँ पर एक पासा यानी क्या 1 2 3 4 5 6 को होती संख्या, ठीक है। बोला क्या मेरे भाई एक पासा का फेंका था, तो मेरा अभाज्य संख्या, कुल घटना कितना 6 है, ठीक है, ओके। बोला अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मेरा क्या 1 होगा, नहीं सॉरी 2 होगा, 3 होगा और क्या 5 होगा, क्या बोलते हो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ओके। एक नहीं होगा, क्या एक नहीं होने वाले, राइट। एक कैसे होगा भाई, एक कैसे होगा यहाँ पर एक नहीं, क्यों साथ ये देखो यहाँ पर ना एक भाज्य ना एक अभाज्य है। बोला क्या है यहाँ पर एक अभाज्य संख्या, यानी कितना यहाँ पर 2 है, 3 है, 5, राइट, ऐसे है ना। तो प्यारे बच्चों क्या होने वाली है, तो मेरे भाई पहले था क्या होगा कुल घटना कितना 3/2, क्या 3/6 होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या कितना है 3 हुआ है, 3 रख दो 3/2 में कितना 1/2 होगा, ओके। अगला सवाल 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या 2 और 6, इसके और इसके बीच क्या है 1 2 3 हुए, क्या कितना संख्या तो 6 संख्या घटित है, ठीक है 1 2 3 हो गया, यानी क्या भाई 1/2, ठीक है, ओके प्रायिकता, ओके ऐसे है ना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, एक विषम संख्या, विषम संख्या कितना है मेरे भाई
एगो 5 है, एगो 3 है, एगो 1 है। यानी क्या है भाई, 3 गो विषम संख्या है, ठीक है। 3 बटे कुल घटा तो 6 यानी 1/2। ओके, पूरा आसान है, बीजी है, इजी बीजी ना। ओके, अगला सवाल देखिए आप क्या करिए। 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फीटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाली जाती है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह कितना होगा भाई, 2 होगा। क्या गो, 52 पत्ता मेरे भाई लाल रंग का बादशाह क्या होता है, एगो लाल पन का, एक ठिकरी का, ऐसे नो मेरे से क्या बोलते हैं, ठिकरी। ओके, देखो यहाँ पर तो मेरे भाई कुल घटना कितना है मेरे भाई, 52 को। ओके, तो मेरे यहाँ बोला क्या, लाल रंग का पत्ता, देखो यहाँ पर लाल रंग का पत्ता और बादशाह की बात कर रहा है, यानी 2 होगा। क्या 2, एगो ठिकरी का बादशाह, एगो लाल का बादशाह। उसके तो बादशाह नहीं होगा, लिख रहेगा, ठीक है। बादशाह क्या गो, 4 गो, काला चिड़िया, लाल ठिकरी, एगो लाल पौन के हुआ, एगो बोला सबसे के लाल पौन, क्या लाल रंग का बोला, यानी क्या लाल पौन एगो लाल ठिकरी। ओके, यानी 2 को बादशाह है, 2 को ताश है, ठीक है। यानी 52 घटना, यानी क्या भाई 1/26 आंसर। क्या ओके, अगला सवाल। एक फेस कार्ड में अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, देखो यहाँ पर तस्वीर वाला पत्ता, देखो यहाँ पर 4 गुलमा जो फेस वाला होता है, ये 4 गो बेगी वाला, 4 गो बसा वाला, यानी क्या फेस वाला होता है 12 गो। 52 को पत्ता में क्या फेस वाला होता है 12 गो, यानी क्या होगा कुल घटना कितना 52 गो, और फेस वाला पत्ता क्या गो 12 गो, ऐसे ना काटो, छुआ क्या होगा 26, 13, 3/13 होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी हो रहा है। अब देखिए आप कह रहे हैं कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, देखो यहाँ पर 6 गो, क्या मेरे भाई, देखो यहाँ पर समझो, 2 गुलमा के लाल, 2 गो बेगी के लाल फेस वाला, 2 गो बस आगे क्या बोले 6 गो, यानी क्या मेरा भाई कुल पत्ता कितना 52, और बोला क्या लाल रंग का तस्वीर, यानी क्या गो है 2, 4, 6 गो, यानी क्या होगा यहाँ पर 3, 26। ओके, कितना होगा 3/26 को होगा। ओके, ऐसे नु। अगला सवाल देखो यहाँ पर, पान का गुलाम, पान का गुलाम ने क्या, आने देखो लाल पान काला पान नहीं बोला, सिर्फ बोला पान का गुलाम, यानी मेरा क्या लाल पान भी होगा और क्या भाई काला पान भी होगा। ओके, लाल पान भी होगा मेरा भाई और काला पान, पान क्या दो तरह का, लाल पान काला पान, सिर्फ बात क्या पान, यानी मेरा क्या 2 तरह का होता है, यानी क्या भाई गुलाम कितना होगा साथियों, तो मेरा 2 होगा, ठीक है। कुल घटाए तो 52 में घटाना है, ठीक है, यानी कितना 1/26। ओके, हुकुम का पत्ता, हुकुम क्या होती है मेरे भाई, हुकुम का मतलब मेरे भाई क्या 4 गो, इक्का, सबका बाप क्या होता है इक्का, चाहे तुम तो कितना है बन जाओ भाई पावरफुल नहीं है, ठीक है। टोला में कितना भी बॉस बन जाए भाई, बॉस नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ओके, फिर बड़ी जिसने पढ़ा लिखा मेरे भाई रियल लाइफ में टप्पर मारता है भाई, क्या बताओ यार, गरीब दुखिया के कोई मार लेता है यार। चलो यहाँ पर हुकुम को पता है मेरा, कोई मार लेता है मेरे को, कोई भी यार। टोला में मेरे भाई बोलेगा रे, बोलेगा, गाली आ देता है, क्या करोगे गरीब दुखिया, बॉस सब बाबू टोला में बहुत तेज है। अब बॉस अगर देखो वीडियो तो बाबू माफ कर दी बाबू, हट। भाई मिलने गांव से तो मिलना कई बार, ठीक है। जितना जो बंदा बुला सकता है, जितना अनलिमिटेड, तुमको भी नंबर देंगे फोन तो हम अपना भी देंगे, फिर वजह से हम किसी कॉल ही नहीं करेंगे कि मैं मतलब हेलो गाइस, अकेला काफी है भाई, किसी कौन बुलाता है। देखो यहाँ पर हुकुम का पता, क्या हुकुम का पता है भाई, वॉक कर गलती हो गई ये भाई, वॉक कर देखे आप हुकुम को पता कितना भाई 4 गो, ठीक है। 52 यानी कितना भाई 1/13। और देखिए आप एक ईट की बेगम, एक ईट की बेगम समझते मेरे भाई 52 पत्ता में एगो बेगम और ईट वाला चौखटवा क्या होते हैं 4 गो होते हैं, एगो लाल काल चिड़िया, एगो ठिकरी, ठिकरी में बोला एगो, यानी कहते 1/, की होते हैं 1/52 है। और कनार जगह ना दीजिए, ठीक है। ये हो लाल के, ये काला के। ओके मेरे बेबी, चलो यहाँ पर अगला सवाल। ताश के 5 पत्तों की ईंट का दाला गुलाम बेगम बादशाह और इक्का
पलट करने की अच्छी प्रकार फिर हो जाता है, फिर इसी में से अदृश्य पता। देखो यहाँ पर इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह पत्ता एक बेगम है। देखो यहाँ पर बोला क्या, दाला में 4 गो, गुलाम में 4 गो, बेगम में 4 गो, बादशाह में 4 गो, इक्का में 4 गो, 5 4 से। देखो क्या भाई कुल घटना, क्या कुल घटना कितना में भाई। देखो यहाँ पर 4 गो इसमें होता है, 4 गो इसमें होता है, 4 गो इसमें, 4 गो इसमें, 4 गो इसमें, यानी कितना है भाई 4 5 20 गो कुल घटना। ठीक है, बोला क्या इसमें इसकी क्या प्रायिकता होगी, सिर्फ बेगम, क्या बेगम सिर्फ, क्या मेरा बेगम क्या होगी। तो मेरे भाई कुल व्यवस्था मेरे 4 को, ठीक है ओके। घटना कितना है 20 मिनट घटा रहा है, यानी कितना होगा 1/5। कोई दिक्कत बताओ मेरे बेटे, दिक्कत मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे जिगरे, यहाँ तो समझने कोई दिक्कत बताओ फिर बच्चों। अब देखो यहाँ पर, उसके बाद देखो यहाँ पर यदि बेगम निकल जाती आती है तो उससे अगर अलग रख दिया जाता है और एक अन्य कालीन जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकला गया पत्ता है, घुमा के पूछा है, यदि बेगम निकाल लेती है तो उसके अगला अलग। देखो यहाँ पर तो मेरे भाई कुल पत्ता कितना 4 गो, तो बोला क्या, ओहो इसमें भी ए भी, तो एक इक्का, इक्का होगा क्या, इक्का आएगा क्या मेरे बताओ भाई, इक्का आया क्या। तो प्यारे बच्चों नंबर 1 आएगा मेरे भाई 1/4, क्योंकि देखो यहाँ समझो, समझो भाई 4 को इक्का हुआ नहीं मेरा, क्या क्या यहाँ पर यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है और एक अन्य काली काल जाता है। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दूसरा निकाला गया पत्ता। तो मेरे भाई कितना होगा, कुल पत्ता कितना 4 गो, ठीक है, और इक्का कितना 1 होता है, कितना से 1/4 ओके। बेगम कितना 4 गो और इक्का कितना, देखो यहाँ ओके, एक बेगम एक साथ कितना, एक भी बेगम नहीं है, ठीक है, बेगम है निकले बेगम ऐसा नहीं है ना, 0/4 0। बेगम बोला सबसे क्या, एक बेगम निकाला जाता है, मतलब बेगम निकल जाता है, ठीक, क्या बचेगा पड़ेगा 0 ओके। 10 में चावल निकल गया था, बचेगा चावल के, इससे प्रायिकता क्या है, जोर मास्टर अगले लिख किसी कारण, अरे यार 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन होने की मिल गए, ठीक है। देखो यहाँ पर पढ़ना, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाए, केवल के देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इसी मिश्रण में से एक पेन अदृश्य निकाला जाता है, निकले गए पेन अच्छे पेन की प्रायिकता। देखो कुल पेन कितना है, खराब अच्छा कितना है मेरे भाई, एक 12 गो पत्ते और 132 यानी कितना मेरे भाई 144 गो पेन, ओके। और देखो यहाँ पर तो मेरे भाई तो निकाले गए पेन के अच्छे की होने की प्रायिकता, क्या बना अच्छे होने की प्रायिकता, क्या अच्छे होने की प्रायिकता। तो प्यारे अच्छा पेन कुल कितना कितना अच्छा कितना भाई 132, खराब पेन से मिला कितना 144, काटो 112 सॉरी कितना होगा भाई 16 यानी 66/72, 33/36, 11×3 12 यानी 11/12, क्या हो गया मेरे भाई 11/12 हो गए, क्या 11/12 होगी अच्छे पेन निकालने की प्रायिकता, ओके। अगला सवाल 20 बल्बों में बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, इस समूह में से अदृश्य निकल आता है, तो मेरा इसकी क्या प्रायिकता होगी बल्ब खराब हो। देखो यहाँ पर कुल बल्ब कितना, कुल बल्ब कितना मेरे भाई 20 गो अच्छे को 4 खराब का, कितना 24 गो बल्ब, ठीक है। बोला कि खराब बल्ब यानी क्या मेरे भाई खराब कितना 4 गो है ना, देखो यहाँ पर 4/24 यानी क्या मेरे भाई 1/6 होगी, क्या मेरे 1/6 होगी, ओके। सॉरी 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 बोला क्या है, बल्ब खराब कुल बल्ब कितना 20 गो, खराब बल्ब कितना 4 गो, अच्छा बल्ब क्या गो, ओह सवाल फंसा दिया।
20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब, सॉरी मेरे भाई कितना डीम है देखो यहाँ पर 20 को बल्ब है मेरे भाई, वह हम 4 खराब बल्ब है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कुल बल्ब कितना है भाई, कुल बल्ब देखो समझे, कुल बल्ब कितना है भाई, खराब का 6 मिला कितना है भाई 20 हुआ, क्या सोचो खराब का 6 मिला कितना है 20 हुआ, साफ बोला 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, मेरा की 20 लड़का है 4 ग्रुप पुट्टी है, ठीक है, सब 4 लड़का लड़की से बात कर रहा है, ठीक है ओके। तो मेरा बोल रहा है कि इस समूह में से एक बल्ब अतिरिक्त निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि यह बल्ब खराब है, खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो मेरा भाई सिंपल देखो यहाँ पर अच्छा बल्ब क्या हुआ है, अच्छा कितना होती है यहाँ पर 20 में से कितना 4 घटाओ कितना बचेगा, अच्छा मेरे भाई 4 खराब का है और 20 गो में साथी का 4 खराब का क्या होगा यहाँ पर घटा देंगे तो अछुआ कितना निकलेगा 16। तो बोला क्या भाई, तो क्या होगी खराब बल, खराब बल क्या होगी, तो मेरे भाई प्रायिकता क्या होगी, देखो प्रायिकता तो क्या हो गया 4/20। अन्य देखो मेरे खराब पेन क्या करो 20 गोल साथी बोला खराब निकालने, क्या हो गया यहाँ पर 1/5 होगी, ओके। कुल बल्ब कितना 20 गो, खराब कितना 4 गो, निकाल दो प्रायिकता। अगला सवाल, एक पेटी में 90 डिस्क जिन पर 1 से 90 तक संख्या अंकित है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क अधिक निकाला जाए तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो मेरे भाई 1 से 90 तक मेरे भाई 2 अंकों की कितनी संख्या है, तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर समझो कुल बल्ब कितना, सॉरी सॉरी 17 पेज में कहाँ गया है, देखो यहाँ पर कुल बल्ब कितना, बॉल पेन समझो, इसे मैं बताता हूँ, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या, देखो यहाँ पर तो मेरे भाई कितना है 2 अंकों की, देखो बच्चों 18 की संख्या है भाई, सॉरी सॉरी मैं क्या करें, एक पेटी में 90 डिस्क है जिनमें 1 से 90 तक संख्या अंकित है, यदि इस पेटी में से एक डिस्क निकाल देना भाई तो इसकी क्या होगी, इसकी 2 अंकों की संख्या, तो मेरे भाई 2 अंकों की कितनी संख्या भाई, 2 अंकों की संख्या है 10 से 90 तक, यानी मेरे भाई 80 को संख्या है जो मेरा क्या 2 अंकों की, यानी क्या भाई कुल घटना कितना 90 को 90 में बोल रहा है कि 2 अंकों कितना संख्या भाई 80 को, यानी क्या हो गया यहाँ पर 0 घटा कितना होगा 8/9 आंसर, ओके। कोई दिक्कत, एक पूर्ण वर्ग संख्या यानी मेरे भाई क्या बोल रहा है, क्या 1 से 90 4 होगी 9 होगी 16 होगी 25 होगी 35 होगी 37 होगी 49 होगी 64 81, ओके, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मेरे भाई 1 से 90 तक मेरे भाई 8 को ऐसा क्या है मेरे भाई कि पूर्ण वर्ग, यानी क्या है एक और होगा, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 की संख्या क्या है पूर्ण वर्ग है, कहाँ से 1 से 90 तक में, यानी मेरे भाई कुल घटना कितना 90 में क्या बोल रहा है पूर्ण वर्ग, यानी कितना 9 है, यानी क्या होगा यहाँ पर 1/10 होगा, ओके ओके। अगला देखो यहाँ पर 5 से बड़ा संख्या, देखो यहाँ पर तो मेरे भाई 90 संख्या है 5 से क्या होगा भाई 18 5 90, 18 को संख्या जो होगा मेरे भाई 1 से 90 में जो 5 से खाएगी, यानी कितना 18 संख्या, यानी क्या हमारा 1/18 5 90 आंसर, कोई दिक्कत ऐसे नहीं। अगला सवाल, सबीजी बनाओ तो सही आप, एक बच्चे के पास ऐसा पासा है कि जिसके फेंकने पर फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है, ये प्राप्त होगी। देखो यहाँ पर ये सवाल दिया है मेरा यहाँ बॉक्स में पहले बना है, ठीक है ए बी और क्या है सी डी ई और क्या यहाँ पर ए है, ओके। बोला क्या ए प्राप्त होगी, देखो यहाँ पर 1 1 2 3 4 5 6 घटना क्या अगर 6 को, ठीक है, और एक कितना 1 2 बार, यानी क्या भाई 1/2 प्राप्त होगी, ओके 1/3, ओके। डी प्राप्त होगी यहाँ पर कितना घटा से 1 हो गया, घटना कितना से 6 होगा, यानी क्या 1/6 आंसर, वो आंसर मतलब पूछा क्या सब यार, वो लूड़ है हार्ड आया तो फट। मान लीजिए क्या सवाल है मेरे भाई, ऐसे साथ क्या होना है खत्म हुआ, ठीक ओके। देखो यहाँ पे सवाल साथ पूछेगा ना, मान लीजिए आप एक इतना आकृति में देखिए दर्शाए गए आयताकार क्षेत्र के अदृश्य रूप से क्या जाता है, इसी क्या प्रायिकता होगी जब मेरे भाई एक व्यास में सब पूछेगा नहीं बिहार पागल है, ठीक है।
एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी? किसी 5 बार नहीं आएगा तो मेरे भाई 5 से कम बार आया। 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक डिस्क बते हुए, ठीक है, ये बते हुए कि ये क्या निम्नलिखित मान गए थे, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो ले भाई बात सीख ले। क्या कह रहे हैं, यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसकी 3 संभावित प्राइवेट क्या होगा? 2 चित, 2 पट। देखो यहाँ पे एगो हेड आएगी, एगो हेड टेल आएगी, एगो टेल हेड आएगी, एगो टेल आएगी, ठीक है। ओके, बोला क्या मेरे साफ साफ कि मेरे भाई 2 सिक्कों को उछाला जाता है, ठीक है। ओके, तो मेरे भाई कुल घटना क्या गो? 4 गो, ठीक है। बोला क्या? 2 चित, 2 चित क्या मेरे भाई? 2 चित, ठीक है। 2 गो चित यानी मेरा क्या? ई, ठीक है। 1/4, ओके। 2 गो पट क्या मेरे भाई? 1/4, ओके। और देखो प्रत्येक एक बार है, वो प्रत्येक एक बार है, ठीक है। 2 गो चित, 2 गो पट, तो प्रत्येक एक बार है, ठीक है। तो इनमें से प्रत्येक परिणाम क्या होगा? क्वेश्चन में नहीं लिखा, आंसर नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन दिया था इसका, किधर बनाए? मैं सब सवाल छोड़ रहे हैं यार, जब पूछेगा नहीं, ठीक है। ओके मेरे बच्चे विश्वास करो मेरे भाई, ये मत सुना कि भैया ने बताया, ठीक है। नहीं मेरे भाई, ये सब सवाल पूछने वाला है ही नहीं, जितना था मैंने बता दिया, ठीक है। ओके, तो प्यारे बच्चों कैसा लगा क्लास बताना, ठीक है। मेरे भाई एक दिन एक चीज कोशिश करने वाला हूँ क्या मेरे भाई, कि प्यारे बच्चों मैं कोशिश करूंगा क्या, कॉन्सेप्ट क्लास लाइव जल्दी दिया करूंगा, ठीक है। और सोल्यूशन का साथ दिया करूंगा, रिकॉर्ड दिया करूंगा, जल्दी खत्म हो जाए क्या रे, फास्ट नहीं पड़ते क्या वीडियो बनाने। हवा ने मतलब चैप्टर खत्म यार, समझ रहे ना कितना फास्ट है मैं, मतलब विराट कोहली बन सकता हूँ यार, फेमस बन सकता हूँ यार, लेकिन नहीं फंसता ऐसा खुद तक बनिए तो वीडियो वाला खींच नहीं बन चाहिए हमने, ठीक। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद। मैं तो 1 शॉट सेंड है रखा ले, के स्क्वायर सेंड